हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं अब सब खैरियत से होंगे और जावा लैंग्वेज सीख रहे होंगे। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल। आज हम इनका डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अगर जावा लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इसकी मुकम्मल सीरीज हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, आप जाके सीख सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई टॉपिक जो हमारा रह गया हो, आप चाहते हैं कि आप सीखना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं, हम उसको जरूर कवर करेंगे। चलिए आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फाइल होती है। हमने देखा था एक होती है हमारे पास टेक्स्ट फाइल, दूसरी होती है बाइनरी फाइल। इनमें डिफरेंस क्या है? टेक्स्ट फाइल को देखा जाए तो हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स में जो डेटा होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर होता है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरेक्टर है ए है 1 2 3 4, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है। ये हमारे पास टेक्स्ट के एज ए कैरेक्टर हमारे पास स्टोर होगा टेक्स्ट फाइल में, और हर कैरेक्टर जो है 1 बाइट लेता है। फॉर एग्जांपल ए है तो ये हमारे पास 1 बाइट लेगा, 1 है ये एक और बाइट लेगा, और ये 2 एक और 3 एक और बाइट लेगा। तो ये 1 बाइट सारे लेते हैं, तो टोटल हमारे पास कितनी बाइट्स होगी? 5। ये हमारे पास इस टेक्स्ट फाइल का साइज क्या होगा? 5 साइज हो गया। और ये हमारे पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो एज इट इज है जाके हमारे पास टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाएगा। इस फाइल को हम ऐसे भी ओपन करके डेटा को रीड कर सकते हैं। जबकि बाइनरी फाइल की बात करें, अगर यही डेटा हमारे पास बाइनरी फाइल में हो तो कैरेक्टर ए को स्टोर होने के लिए एक 1 बाइट चाहिए होगा, और ये जो हमारे पास डिजिट फॉर्म में डेटा मौजूद है ये जो है हमारे पास से सारा एक बाइट लेगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर डेटा कितने बाइट्स में स्टोर होगा? 2 बाइट्स में, ठीक है। जबकि टेक्स्ट फाइल का साइज इसीलिए हम कहते हैं कि क्या होता है, हमारे पास ज्यादा होता है और बाइनरी फाइल का साइज कम होता है। दूसरा हमारे पास हम कह सकते हैं कि बाइनरी फाइल जो होती है हमारे पास फास्ट होती है, रीड करने के लिए फास्ट होती है, क्योंकि वो हमारे पास होती है डिजिट्स जो होते हैं बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, 0 1 में कन्वर्ट होते हैं, जिसे मशीन अंडरस्टैंड इजीली कर सकती है। जबकि टेक्स्ट फाइल में जो डेटा होता है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर हम जो हमारा कंप्यूटर है रीड कर सकता है। और अगर हमारी बात की जाए तो हम डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं। अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास क्या है, टेक्स्ट फाइल में जो होता है रीडेबल डेटा होता है, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, टेक्स्ट फाइल में डेटा होता है, इसलिए हम उसको रीड कर सकते हैं। बाइनरी फाइल की बात करें तो हमारे पास बाइट सीक्वेंस हमारे पास डेटा जो होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए उसे हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। आगे है हमारे पास कंटेंट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या सकते हैं, टेक्स्ट जो होती है हमारे पास हमें रीडेबल होती है, बाइनरी जो होती है हमें रीडेबल नहीं होती, क्योंकि वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है और वो हमें अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, उसे कंप्यूटर ही समझ सकता है। आगे हमारे पास कैरेक्टर इनकोडिंग, ठीक है। टेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, ASCII कोड में हो सकता है, UTF-8 में हो सकता है, जबकि बाइनरी जो है हमारे पास इनकोडेड फॉर्म में नहीं होता। आगे जाते हैं, इसकी फोर्थ डिफरेंस है हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ये कौन सी फाइल जो है प्लेटफॉर्म पे डिपेंड कर रही होती है और कौन सी फाइल डिपेंड नहीं कर रही होती। प्लेटफॉर्म की बात करें तो टेक्स्ट फाइल में हम डेटा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जबकि बाइनरी फाइल में डेटा को लिखने के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चाहिए होती है, क्योंकि वो डेटा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है फिर उसमें स्टोर होता है। इसमें हमारे पास डेटा डिजिट्स में या हम कह सकते हैं डेटा टाइप में स्टोर होता है। साइज की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि टेक्स्ट फाइल जो है उसका साइज बड़ा होता है, जबकि बाइनरी साइज का साइज जो होता है बाइनरी फाइल का वो कम होता है। एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट एडिटर के थ्रू हम एडिटिंग कर सकते हैं, जबकि बाइनरी फाइल में एडिटिंग करने के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास डिफरेंस टेक्स्ट फाइल का वर्सेस बाइनरी फाइल का। तो हमने इनके पैटर्न भी देख ली है कि कैसे टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल क्रिएट की जाती है, उनमें डेटा कैसे राइट किया जाता है और फिर उनसे डेटा कैसे रीड किया जाता है। और आज हमने इनका डिफरेंस भी देख लिया कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है,
ठीक है जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि बाइनरी फाइल में और टेक्स्ट फाइल में क्या डिफरेंस होता है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।